नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। भाई ज़्यादा जल्दी है। क्या हो गया जी? बत्ती जम कर रही। कैमरा लग रहा है ग्रीन लाइट में खड़ा है। कहाँ है? हाँ जी बताइए। मोबाइल यूज कर रहे हो, साइड में देख लो, कॉल रिकॉर्ड देख लो। सामने कर रहा है यार, फिर बकवास। मेरे पास कैमरा लगा है जी, कैमरा लगा है मेरे पास। तू आगे जाता। ओवर स्पीड में थे। ओवर स्पीड में बच्चों के साथ कहाँ से ओवर स्पीड में आइए सर, चालान ले जाइए। वेलकम। पिछले 1-2 महीनों में आपने चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें पुलिस सड़क पर चलने वाले भाई लोगों को गलत तरह से बीच रास्ते में रुकवाती है और उन पर कुछ ना कुछ ब्लेम डालने की कोशिश करती है। या तो वो ये बोलते हैं कि आपने सिग्नल जंप किया है, या ओवर स्पीडिंग का बोलते हैं, या फिर पेपर्स वगैरह की कमी गिनाई जाती है। हालांकि जितना भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं, लगभग सारे ही सिचुएशंस में गाड़ियों में डैश कैम्स लगे हुए थे, जिस वजह से क्लियरली सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी और कार ड्राइवर्स को ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल वैसा ही 2 इंसिडेंट आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा और इसमें आप कायदे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डैश कैम लगे होने से कितना ज़्यादा फायदा होता है और ना लगे होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले ये डैश कैम का वीडियो देखिए, जिसे कुछ दिनों पहले दिल्ली से मिस्टर शिरीष ने शेयर किया था। भाई दोपहर के समय अपने फैमिली के साथ दिल्ली के वंदे मातरम मार्ग से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो ये सिटी के अंदर वाला एक 4 लेन रोड है जिस पर गाड़ियां ठीक ठाक स्पीड में चल रही हैं और डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे आपको एक ट्रैफिक पुलिसमैन भी खड़ा हुआ दिख रहा होगा जो डैश कैम वाले कार को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे पहली चीज भाई, जिस तरह से ये गाड़ी रोक रहे हैं और जहां पर खड़े होकर ये गाड़ी रोक रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। किसी भी तरह के चेकिंग के लिए आपको बैरिकेड्स वगैरह की जरूरत होती है। आप ऐसे बीच रास्ते में खड़े होकर गाड़ियों को नहीं रुकवा सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, न सिर्फ आपके लिए भी बल्कि सामने वालों के लिए भी। और वही चीज़ यहाँ पर आप देख भी सकते हो, डैश कैम वाले कार के जस्ट पीछे जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही निकलने में। इनफैक्ट कुछ गाड़ियाँ तो बहुत ही चिपक कर चल रही थी। अगर ये थोड़ा सा और पास में होती तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हो सकते थे। खैर, ये पुलिसमैन डैश कैम वाले कार को सड़क पर ही रुकवाते हैं और इन्हीं के साथ साथ बगल में चल रहे और गाड़ियों को भी रोकते हैं ताकि इनको साइड में आने की जगह मिल सके। हालांकि वो पीछे वाले गाड़ियों को नहीं रोक रहे थे, उनका मोटिव सिर्फ डैश कैम वाले कार को रोकना था। गाड़ी का पोल्यूशन दिखाओ, पोल्यूशन एक्सपायर्ड आप। नहीं, नई गाड़ी है सर। नई नहीं होगी, नहीं होती तो हम रोकते भी नहीं आपको। नहीं होती 1 साल तक। सर खैर, गाड़ी आगे चलकर किनारे रुकती है और पुलिसमैन इनसे बोलते हैं कि आपका पोल्यूशन एक्सपायर है। हालांकि इस पर शिरीष बोलते हैं कि मेरी गाड़ी नई है और मेरे सारे पेपर्स कंप्लीट हैं, लेकिन पुलिसमैन उनसे फिर से यही बोलता है कि यहाँ पर शो हो रहा है आपका पोल्यूशन एक्सपायर है। और इसी के बाद ही पुलिसमैन गाड़ी के आगे जाते हैं और चालान काटने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन तब तक कार ड्राइवर सारे पेपर्स निकाल कर इनको दिखा देते हैं, जिसमें पॉल्यूशन के पेपर्स भी होते हैं। और ये देखने के बाद पुलिसमैन एकदम से चुप हो जाते हैं। आप वीडियो में ये सन्नाटा सुन भी सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सर के हाथ से क्या निकल गया है। ये रहा पोल्यूशन। वहाँ गए देखो, पैसा के लिए बोल रहा है पोल्यूशन एक्सपायर्ड है, जबकि पोल्यूशन है हम लोग के पास। दिया 0 करना अच्छा। ठीक है सर। बहुत अपडेटेड रहता है सर, है बहुत अपडेटेड रहता है इसमें कोई। थैंक यू। हम लोग बिना देखे बोल दिया कि अभी आपका आपने पोल्यूशन देखा एक्सपायर्ड है। कैसे फ्रॉड करने का एक तरीका दिल्ली में। हाँ? अभी आपने देखा। हाँ, कागज बना हुआ है। कुल मिलाकर इन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत था। जिस तरह से इन्होंने गाड़ी रुकवाई है, जिस तरह से सारी चीजें पूछ रहे थे, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। यहाँ पर दूसरे गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट भी हो सकता था और लोगों का नुकसान भी हो सकता था। दूसरी चीज, अगर बाई चांस किसी गाड़ी का पॉल्यूशन वगैरह एक्सपायर है, इंश्योरेंस एक्सपायर है, तो आप उस गाड़ी की फोटो क्लिक करिए और ऑनलाइन चालान कर दीजिए। इस तरह से बीच में गाड़ी रुकवाने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ ही आप एक और चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, गाड़ी दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं है, ये बिहार की गाड़ी है। और मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये बताया हुआ है, अक्सर ये होता है जब आप इंटर स्टेट ट्रेवल करते हैं तो कई सारे पुलिसमैन दूसरे स्टेट की गाड़ियों को देखकर तुरंत रुकवा लेते हैं और उल्टे सीधे ब्लेम डालने लगते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। कई बार वो बोलेंगे आपने सिग्नल जंप कर दिया है, कई बार बोलेंगे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। और आपके गाड़ियों में अगर डैश कैम्स नहीं लगे हुए हैं तो आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते हो, आपको इन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। और इसमें कभी कभी कितना बड़ा नुकसान हो जाता है वो चीज़ आप अगले वीडियो को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन उससे पहले आप रोड वैन्स का मोस्ट डिमांडेड
2K + 1080p वाला यह डैश कैम देखिए, जो अपग्रेडेड क्वालिटी और फीचर्स के साथ फिर से स्टॉक में आ गया है। इसमें एक बढ़िया सा बॉक्स मिल जाएगा आपको। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पर QR कोड स्कैन करके आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है अपना 2K वाला डैश कैम। ये 2K डैश कैम है, ये रियर 1080p डैश कैम है और ये एडाप्टर है। साथ में आपको एक बुक मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स मिल जाएंगे, क्लॉथ मिल जाएगा साफ़ करने के लिए। और इस बॉक्स में आपको आगे और पीछे का वायर और क्रो बार मिल जाएगा। तो अभी ये 4199 का डैश कैम है और ये लिमिटेड ऑफर है। इस प्राइस में आपको ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप जाकर वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर इसके सारे फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो अभी इसको बाय करिए और हमारे कम्युनिटी का मेंबर बनिए और आइए साथ में मिलकर हम रोड्स को सेफ बनाते हैं। कहाँ चले? लगवाया है, डिमांड कर रहा है खाली। बात करते हैं अगले वीडियो पर, जिसे देखने के बाद आप अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह इंसिडेंट लास्ट ईयर का है, जिसे मिस्टर फिरोज ने शेयर किया है। भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी गाड़ी UP32 यानी लखनऊ RTO में रजिस्टर्ड है और ये अपने उसी गाड़ी से अपने फैमिली के साथ दिल्ली गए हुए थे, जहां इनको एक ट्रैफिक सिग्नल पर कुछ पुलिसमैन ने रुकवा लिया और वो कहने लगे कि तुमने सिग्नल जंप किया है, जिसका चालान कटेगा। हालांकि कार ड्राइवर यानी कि फिरोज बार बार ये कह रहे थे कि मैंने कोई सिग्नल जंप नहीं किया है, आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो आप मुझे शो करिए और चालान काट दीजिए। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो ये चीज़ सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दूसरी चीज़, गाड़ी में डैश कैम नहीं लगा हुआ था, तो इसीलिए ये भी कुछ प्रूफ नहीं कर सकते थे। वहीं कार के ड्राइवर ने बोला कि मैंने कोई सिग्नल जंप नहीं किया था, सिग्नल पर आकर मेरी गाड़ी रुकी थी और ये लोग UP का नंबर देख कर आए और बोलने लगे कि तुमने सिग्नल जंप किया है। हालांकि इस चीज़ को तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि गाड़ी ने सिग्नल जंप किया या नहीं। जो ड्राइवर ने बताया है वही मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। ना तो गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, ना ही पुलिस वालों ने कोई प्रूफ दिया था। खैर, इन सब के बाद थोड़ी सी बहस होने लगी और पुलिस वालों को शायद ऐसा सवाल पूछना इनका अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने ड्राइवर का लाइसेंस भी ले लिया और बोला कि अब इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने बाद में बड़े कहने सुनने पर लाइसेंस तो वापस कर दिया, लेकिन गाड़ी के निकलने के बाद 3000 रुपए का चालान काट दिया, 1000 रेड लाइट जंप करने का और 2000 दूसरे रूल्स और रेगुलेशंस को ना फॉलो करने का। अब वो एग्जैक्टली क्या था वो तो कार ड्राइवर को भी नहीं पता था। अच्छी तरह बना, कोर्ट में भेजना बेटा। नहीं, आपके पास प्रूफ क्या है कि रेड लाइट की गाड़ी देखी आपने रोका है? बेटा आपने जंप नहीं किया। आपका क्या, कोई बात नहीं है, आपके पास क्या है? कोई प्रूफ है आपके पास? आपके पास क्या प्रूफ है? आपने जंप नहीं मैंने नहीं किया। आपके पास प्रूफ है, आप दिखाइए, चालान करिए। कोर्ट में करना बेटा। आपके पास प्रूफ है, आप दिखाइए, आप चालान करिए। ये सब तो धोखाधड़ी हो रही है, बस लूट मची हुई है यहाँ दिल्ली पुलिस। जमा कर दिया आपका, 3 महीने सस्पेंड कर दिया। काहे लिए सस्पेंड किया है? लाइट पर जम करके आ रहे हैं। जमा कर दिया बेटा। अगर आप बंद करवा आप मरीज को लेके जा रहे हैं, आप परेशान था। हमारा हमने हमारे आपने तो गलती की, हमने करा आपको करा के गलती की है तो सर दिखाइए तो कम से कम। प्रॉब्लम में है, मैंने सुनो ये लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, 3 महीने का जमा कर दिया। नहीं सर, आप लेकिन मेरी शरीर का हालत देख लीजिए। आइए, नहीं आइए, मैं दिखाती हूँ। आप बताओ जी, हम आपकी बात मान रहे हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। आप बताइए, नहीं आप चलिए, मैं दिखाती हूँ। आप बताइए। नहीं, मैं एक मिनट बात करूँ सर, जब मैं नहीं बात कर, मैं इसलिए नहीं बात करेंगी क्योंकि मान लें मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, मेरी बहू की हालत देख लीजिए। बेटे का बिहेव देखा आपने? बच्चा है बेटा। सॉरी, आपने भी संस्कार दिया उसको। मत काट इसको, वीडियो को जरूर
खैर भाई यहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता था क्योंकि कार ड्राइवर के पास कोई प्रूफ नहीं था। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा इंडिया में अगर प्रूफ नहीं होता है तो कभी भी कोई चीज़ सुनी नहीं जाती है। आप कितना भी कहोगे कि मैंने रेड लाइट जंप नहीं किया है या फिर मैंने और कोई रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं तोड़ा है, कोई नहीं सुनेगा। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर पुलिस वालों पर भी ब्लेम नहीं डाला जा सकता है क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि अगर वो कह रहे हैं कि तुमने सिग्नल जंप किया है तो उनको कुछ ना कुछ प्रूफ तो दिखाना ही चाहिए था। बाकी कुल मिलाकर इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने गाड़ियों में जल्दी से जल्दी डैश कैम को इंस्टॉल करिए ताकि इस तरह की सिचुएशन में आप कभी ना फंसें। बाकी इंटर स्टेट ट्रैवल करने वालों को तो ये डिवाइस प्रायोरिटी पर रखना चाहिए क्योंकि भाई उनका इससे ज़्यादा एक बार में ऐसे चालान भरने में या फिर घूस देने में निकल जाता होगा। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रोडवैंस डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, आप अभी जाइए और इसे बाय करिए।